अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर तहसील इकोना परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। भारत समेत पूरी दुनिया में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाई जा रही है। इसके पीछे एक खास कारण है। बीजी लाइफस्टाइल, ऑफिस का स्ट्रेस, परिवार में होने वाली कलह आदि चीजों को लेकर लोगों में तनाव बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति खुशी की तलाश में लगा रहता है, लेकिन तनाव और नकारात्मक चीजों के इर्द गिर्द इतना घिर चुका है कि उन्हें खुश होने के लिए भी 2 पल सुकून के निकालने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ सामाजिक रूप से ही नहीं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी किसी भी व्यक्ति का खुश रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में इकोना अधिवक्ता संघ सभागार में विधिक सचिव एडीजे करुणा सिंह की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर शाम को आयोजित हुआ। सचिव करुणा सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की शुरुआत भूटान ने की थी। भूटान एक ऐसा देश है, न सिर्फ अपने देश की आर्थिक वृद्धि पर ध्यान दिया है, बल्कि 1970 से ही सकल राष्ट्रीय खुशी को प्राथमिकता दी है। भूटान का मानना है कि एक खुशहाल समाज में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण एक अहम भूमिका निभाता है। बताया कि साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 66/281 को स्वीकार किया, जिसमें 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में खुशी के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाना है। इस दिन को मनाने का मकसद मानव जीवन में खुशी फैलाना और लोगों को एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि खुशी सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे मानसिक, लोगों से रिश्ते और जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर भी निर्भर करती है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस अधिवक्ताओं के बीच में विधिक शिविर लगाकर खुशी के महत्व को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। कहा कि दरअसल आज के समय में भाग दौड़ भरे जीवन में लोग अपनी खुशियों को भूल जाते हैं और ऐसे ज्यादा मामले कचहरी और अस्पतालों में होते हैं, क्योंकि इन 2 स्थानों पर लोग अपने नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं और आपसे मदद मांगते हैं। ऐसे में आप लोगों को सकारात्मक ऊर्जा में बने रहने के लिए छोटी छोटी खुशियों जीने की कला सीखना चाहिए। ऐसे में यह दिन हमें यह सिखाता है। साथ ही दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने, दूसरों की मदद करने और छोटे छोटे पलों का लुत्फ लेने से खुशी मिलती है। एडीजे ने अधिवक्ताओं से यह भी अपील किया कि आम जनता के ज्यादा से ज्यादा मामले आपसी सहमति से हल कराए, जिससे कोर्ट पर अनावश्यक उन्हें न आना पड़े, नहीं ज्यादा क्लेश बढ़ता है। इस दौरान तहसीलदार इकोना प्रद्युम्न ने विधिक जागरूकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आए दिन नए कानून लागू होते हैं। ऐसे में विधिक शिविर ही एक ऐसा मंच है जिससे निचले पायदान से लेकर पढ़े लिखों को भी अपने अधिकारों और जिम्मेदारी की जानकारी होती है। इस लिहाज से विधिक जागरूकता शिविर ही हमें अपने अधिकार और जिम्मेदारी को बताता है। मॉडल डिस्ट्रिक्ट वॉर एसोसिएशन भिंडगा अध्यक्ष दिनेश चंद्र शुक्ल ने विधिक जागरूकता शिविर और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर विचार व्यक्त किया और बताया कि विधिक शिविर से ही नए कानूनों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कहा, बहुत सारे केंद्र और राज्य सरकार ने कानून पारित किया है, जिसे वकील, अधिकारी और प्रशिक्षु जजों को भी जानकारी का अभाव होता है। ऐसे में विधिक शिविर से ही नए कानूनों और अधिकारों तथा दायित्वों को समझा जा सकता है। इस दौरान भिंडगा वॉर एसोसिएशन के महामंत्री, इकोना अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पवन मिश्र, महामंत्री श्रीधर द्विवेदी ने भी खुश रहने के टिप्स दिए और विधिक जानकारी दी। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष A.K. सिंह, हुकुमचंद त्रिपाठी, उदय राज तिवारी, दिलीप शर्मा, राधेश्याम मिश्र, वंशराज शुक्ल समेत काफी संख्या में अधिवक्ता, अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे हैं। श्रावस्ती से राधेश्याम मिश्र की रिपोर्ट। मौलिक अधिकारों का ही बता रही हूँ। पहली चीज तो ये कि जैसे मैं हमेशा लेखकों की तरफ से बोलती हूँ, यदि उन्हें जानकारी हो जाएगी
तो हमारे अधिवक्ताओं के वास्ते बंद हो जाएगा। तो जानकारी उन्हें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जाहिर सी बात है भाई, देखिए समाज में हर तबके का ईश्वर ने बराबरी से ख्याल रखा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे अकारण कोई चीज है। हमारा मूल रूप से कर्तव्य यही है कि हम समाज में जागरूकता का प्रचार प्रसार करें और वो जागरूकता विधि से संबंधित होनी चाहिए। और आप अधिवक्ता के रूप में भी आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि आपकी फीस जरूरी है, 100% जरूरी है कि आपको आपकी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका आपको कुछ ना कुछ जो भी आपको उसका लाभ है उससे आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए। लेकिन उस लाभ के साथ साथ ये देखना, ये करना और ये अपने आचरण और व्यवहार में लाना भी आपका परम कर्तव्य है कि जहाँ तक हो सके आपसी विवादों को, यदि वो परिवार से संबंधित हैं, भाई बहनों में आपस में हैं, भाई भाइयों में आपस में हैं, बाप बेटे में आपस में हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, इस तरीके के विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करें। फीस पहले ही ले लें, पूरे मुकदमे की गवर्नमेंट डिस्पोजल तक फीस पहले ही ले लें, लेकिन प्रयास करें कि उसको जो है इस माध्यम से उसका विस्तारण करने का प्रयास करें, जिससे कि जो मुकदमा लड़ने के दौरान जो आपसी संबंधों में कटुता आती है वो ना आने पाए। ये आप भी जानते हैं, जब आप बेटे एक दूसरे के सामने संपत्ति के विवाद को लेकर कचहरी में खड़े होते हैं तो जिस दिन वो खड़े होते हैं उस दिन और जिस दिन उस मामले का विस्तारण होता है उस दिन तक कितनी तलवारें खिंच चुकी होती हैं। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि आपकी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक प्रसन्नचित्त समाज का गठन करें और अपने कार्य व्यवहार आचरण, यहाँ तक कि जो हमारा प्रोफेशन है उसमें भी यही प्रयास रखें कि हमारा नुकसान भी ना होने पाए, लेकिन जो हमारा तरीका कार्य करने का है उससे एक प्रसन्न समाज का निर्माण है। यही आज की प्रसन्नता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य था और विशेषकर अधिवक्ता बंधुओं के बीच में मनाने का भी बहुत ज्यादा कारण इसका जो मुख्य है वो ये कि सबसे ज्यादा रोते हुए लोग या तो अस्पताल में पाए जाते हैं या हमारी कचहरी में, क्योंकि दुखी लोग या तो बीमारी से होते हैं और या तो उनके बीच में कोई इस तरीके का विवाद हो जाता है, वो कचहरी आते हैं। तो जो भी व्यक्ति आपके पास आते हैं वो अपने साथ एक नकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं। तो आप लोग चाहकर भी हर समय सकारात्मक होते हुए भी नहीं हो पाते बहुत बार। ऐसा नहीं है कि हम एक्सेप्शन है, हम भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन प्रयास यही रखना चाहिए कि हम उस चीज को अपने ऊपर हावी न होने दें और अपने घर परिवार वालों के ऊपर भी उस चीज का दबाव ना बनाने पाए। जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है उसको निरंतर सकारात्मक रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने बताया, हमारे वकील साहब ने बताया, राम गोपाल शुक्ला जी ने बताया, ने बताया, सब जितने भी वक्ता ने भी बताया, जितने भी वक्ताओं ने जो बताए तरीके वो सबको पता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से अनुभवी हैं, आप सब जानते हैं और सब आप ही के अंदर है। तो उसको अपने जीवन शैली में क्रियान्वित करिए, जिससे कि आप स्वयं भी प्रसन्न रह पाए और एक प्रसन्न समाज का भी निर्माण कर पाए, जिससे कि ऊपर वाले का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। लेट बहुत हो गया है, टाइम बहुत हो गया, अंधेरा भी होने जा रहा है, बातें बहुत है करने के लिए, फिर अन्य किसी अवसर पर की जाएंगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
खाद एसोसिएशन श्रावस्ती के अध्यक्ष महोदय, तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस परिप्रेक्ष्य में कि विधिक सेवा प्राधिकरण जो है तहसील स्तर का मैं सचिव, साथ ही आज ये विधिक जागरूकता अभियान के तहत जो ये शिविर आयोजित किया गया है, इसमें मूल रूप से इसका उद्देश्य यह है कि हमारे समाज के ग्रामीण परिवेश के और समाज के सबसे पिछड़े सबसे अंतिम व्यक्ति तक हमारे महान संविधान जो हमें शक्ति देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें, हर व्यक्ति बराबरी के हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ सके, संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वह अपने अधिकार को प्राप्त कर सके। यह अधिकार और संविधान की जो मूल भावना है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इस शिविर का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य यही है। आज भी मैं इस जनपद में लगभग 1 वर्ष से हूँ और मैंने अनुभव किया कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए या यहाँ भी बैठे बैठे हम लोग को अनुभव होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको मौलिक चीजों का भी पता है। हम यहाँ बैठ के तमाम चीजें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी अवधारणाएं बताते हैं, बहुत बड़ी बड़ी विधिक बातों से लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु जो व्यक्ति ग्रामीण परिवेश से आज भी इस तहसील परिसर में हमसे मिलने या एसडीएम साहब से मिलने आ जाता है, तो हम लोग ये अनुभव जरूर करते हैं कुछ मामलों में कि वास्तव में उसको कोई जानकारी नहीं होती। या तो भला हो हमारे तहसील बार एसोसिएशन का, जो तहसील गौना का बार एसोसिएशन काफी बड़ा है और यहाँ विद्वान अधिवक्तागण बहुत है, तो उनके सहयोग से जिन लोगों को थोड़ी बहुत कानून या अपने अधिकार का पता चलता है या उनके सहयोग से जो लोग हम लोग आ सकते हैं उनका सहयोग हम लोग करते हैं, परंतु यह बात तथ्य रूप में पूरी तरह से सही है कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य तभी सफल होगा जब अंतिम व्यक्ति तक हम न्याय को पहुंचा पाएंगे। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला स्तर, राज्य स्तर और यहाँ तक भी जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक व्यवस्था है, जैसे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराना, लोगों को जो ऐसे लोग जो अधिवक्ता का फीस वहन नहीं कर सकते उनको विधिक सलाह देने के लिए विधिक सलाहकार उपलब्ध कराना, उनकी काउंसलिंग करना, उनकी समस्या के बारे में क्या समाधान हो सकता है उसको बताना, ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मूल रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ है। विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसा संगठन या ये कहिए कि न्यायिक क्षेत्र में एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो एक स्तर से नीचे जाकर जो व्यक्ति विधि के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसको अपने अधिकार और जिसकी समस्या है और अपने समस्या को कैसे समाधान करेगा उसको नहीं पता, उसको सलाह देकर, उसको अपनी सेवा देकर अपना कर्तव्य निर्वहन करता है। उसके लिए हर स्तर पे तमाम लोगों की नियुक्ति की गई है जो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं। साथ ही माननीय महोदय यहाँ उपस्थित हैं और इन्हीं के माध्यम से हमें यह पता चला कि आज जो 20 मार्च है यह अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हम लोग तो यहाँ भागदौड़ में बहुत कुछ नहीं जान पाते और तमाम तनावग्रस्त स्थिति को झेलते हैं,
और वह खुशी कहाँ गायब हो जाती है इस तनाव में पता नहीं चलता। जैसा कि हमारे बहुत अधिवक्ता साथी जानते भी होंगे कि ऐसे ऐसे कार्य अचानक आज के समय में उपस्थित हो जाते हैं जिसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं होता, जिसके कारण आदमी में एक आत्मनिगलानी होती है, उसके बाद वही आदमी के क्रोध या गुस्सा का कारण बन जाता है। तो मैं आप वरिष्ठ लोग हैं, आपको सलाह देने की स्थिति में तो नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद ही इसका शिकार रहता हूँ, मगर ये जरूर अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पे कम से कम इतना करें कि अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। धन्यवाद।